बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इताअत के लिए ईमान की ज़रूरत तो तुमको मालूम हो गई। अब सवाल ये है कि खुदा की सिफ़ात और उसके पसंदीदा कानून और आखिरत की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सही इल्म और ऐसा इल्म जिस पर यकीन किया जा सके किस ज़रिए से हासिल हो सकता है। पहले हम बयान कर चुके हैं कि कायनात में हर तरफ खुदा की कारीगरी के आसार फैले हुए हैं, जो इस बात पर गवाही दे रहे हैं कि कारखाने को एक ही कारीगर ने बनाया है और वही उसको चला रहा है। उन आसार में अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात के जलवे नज़र आते हैं, उसकी हिकमत, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसका रहम, उसकी परवरदिगारी, उसका कहर। हर कौन सी सिफत है जिसकी शान उसके कामों में नुमाया नहीं है, मगर इंसान की अकल और उसकी काबिलियत ने उन चीज़ों के देखने और समझने में अक्सर गलती की है। ये सब आसार आँखों के सामने मौजूद हैं और उनके बावजूद किसी ने कहा खुदा दो हैं और किसी ने कहा कि तीन हैं। किसी ने बेशुमार खुदा मान लिए, किसी ने खुदाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा एक बारिश का खुदा है, एक हवा का खुदा है, एक आग का खुदा है। गर्ज एक एक कुव्वत के अलग अलग खुदा हैं और एक खुदा उन सब का सरदार है। उस तरह खुदा की ज़ात और सिफ़ात को समझने में लोगों की अकल नहीं बहुत धोखे खाए हैं, जिनकी तफसील का यहाँ मौका नहीं। आखिरत की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ भी लोगों ने बहुत से गलत ख्यालात कायम किए। किसी ने कहा कि इंसान मर कर मिट्टी हो जाएगा, फिर उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं। किसी ने कहा कि इंसान बार बार उसी दुनिया में जन्म लेगा और अपने अमाल की सज़ा या जज़ा पाएगा। खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने के लिए जिस कानून की पाबंदी ज़रूरी है, उसको तो ख़ुद अपनी अकल से बनाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। अगर इंसान बहुत सही अकल रखता हो और उसकी इल्मी काबिलियत निहायत आला दर्जे की हो, तब भी साल साल के तजर्बे और गौर व गौज़ के बाद वो किसी हद तक उन बातों के मुताल्लिक़ राय कायम कर सकेगा और फिर भी उसको कामिल यकीन ना होगा कि उसने पूरा पूरा हक़ मालूम कर लिया है। अगरचे इल्म और अकल का पूरा इम्तिहान तो उसी तरह हो सकता था कि इंसान को बग़ैर किसी हिदायत के छोड़ दिया जाता। फिर जो लोग अपनी कोशिश और काबिलियत से हक़ और सदाकत तक पहुँच जाते वही कामयाब होते और जो ना पहुँचते वो नाकाम रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को ऐसे सख्त इम्तिहान में नहीं डाला। उसने अपनी मेहरबानी से ख़ुद इंसान ही में से एक ऐसे इंसान पैदा किए जिनको अपनी सिफ़ात का सही इल्म दिया, वो तरीक़ा भी बता दिया जिससे इंसान दुनिया में खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकता है। आखिरत की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ भी सही वाक़फ़ियत बख्शी और उनको हिदायत की कि दूसरे इंसानों को ये हुक्म पहुँचा दें कि अल्लाह के पैगंबर हैं, जिस ज़रिए से खुदा ने उनको इल्म दिया है और उसका नाम वही है, और जिस किताब में उनको ये इल्म दिया गया है उसको अल्लाह की किताब और अल्लाह का कलाम कहते हैं। अब इंसान की अकल और उसकी काबिलियत का इम्तिहान है, उसकी काबिलियत के इम्तिहान इसमें है कि वह पैगंबर की पाक ज़िंदगी को देखने और उसकी आला तलीम पर गौर करने के बाद उस पर ईमान लाता है या नहीं। अगर वो हक़ शनास और हक़ परस्त है तो सच्ची बात और सच्चे इंसान की तलीम को मान लेगा और इम्तिहान में कामयाब हो जाएगा। और अगर उसने ना माना तो इनकार के मानी यही होंगे कि उसने हक़ और सदाकत को समझने और कबूल करने की सलाहियत खो दी है। ये इनकार उसको इम्तिहान में नाकाम कर देगा और खुदा और उसके कानून और आखिरत की ज़िंदगी के मुताल्लिक़ वो कभी कोई सही इल्म हासिल ना कर सकेगा। अगर ये हमारी आपको मालूमाती वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें। वस्सलाम।